हेलो। आज हम टेट आर्ट्स की आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी पोर्शन को स्टडी करेंगे। देखिए, हमारा साइकोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन है, एज द साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडीज़। साइकोलॉजी बिहेवियर का साइंस है, उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, कौन सा बिहेवियर हमारा होता है, तो इसमें होएगा हमारा ओवर्ट एंड कवर्ड बिहेवियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कोई इंडिविजुअल खुद का एनालिसिस करता है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड, आत्मदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाली स्टेजेस हैं, उसमें बच्चा कौन सी स्टेज में जो है वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, मतलब तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, तो उसका ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन सी, जिसका है कंक्रीट एंड ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और उसमें मेमोरी की बात नहीं हुई है। मेमोरी स्मृति है जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो कर्ट लेविन है, जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी है, ठीक है, उसमें जो है वो उन्होंने किस चीज़ की बात नहीं की है। तो देखो, रीइंफोर्समेंट की बात, पुनरावलन की बात जो है वो कर्ट लेविन ने अपनी थ्योरी में नहीं की थी, क्योंकि कर्ट लेविन इनसाइट साइकोलॉजिस्ट थे। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दी हुई है कि एन इंडिविजुअल इज़ इंटेलिजेंट इन द प्रपोर्शन दैट ही इज़ एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट टर्मन ने दी है। टर्मन वही हैं जिन्होंने आईक्यू का पूरा फॉर्मूला भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्रिएटिव स्टूडेंट में नहीं होती है। देखो, क्रिएटिव स्टूडेंट में लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। क्रिएटिव स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो आपका बहुत अनलिमिटेड होता है, ठीक है, लिमिटेड नहीं होता। नेक्स्ट है, मेंटल एज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बिनेट ने मेंटल एज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, मैकेनिक हो गए, मशीन ऑपरेटर हो गए, इनमें कौन सा स्किल होता है, तो इनमें होता है मोटर स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है। देखो, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में आएगा लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग में टीचर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, टीचर इज़ जस्ट अ डिक्टेटर, या फिर टीचर को आप बोल सकते हैं कि टीचर एक स्टेज सेटर है, एक फैसिलिटेटर है, बाकी बच्चे का ही सारा रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग जो है वो बिहेवियर की एक्विजिशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसकी है, तो ये क्रो एंड क्रो की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से अटेंशन का कौन सी स्टेटमेंट अटेंशन के लिए सही नहीं है, तो इसमें होगा डी ऑप्शन। देखो, अटेंशन कभी भी स्टेबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिटेंशन एंड लर्निंग, अवधारणा और अधिगम के बीच में बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अवधारणा और अधिगम जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग है कंक्रीट थिंकिंग, जिनको हम जो है वो मूर्त चिंतन बोलते हैं, वो सिंपलेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर आप हिंदी लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पंजाबी इजीली लर्न हो जाएगी। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो दिस इज़ द पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच नहीं है, तो इसमें आएगा हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी। ये अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडजस्टमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो एडजस्टमेंट हम करते हैं सोसाइटी में, तो इट इज़ अ सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट है कि द पर्सन पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ अ स्पेशलाइज्ड काइंड, तो उसको हम बोलते हैं अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हमारा है पजल बॉक्स। एक्सपेरिमेंट में पजल बॉक्स का यूज़ किसने किया था, थॉर्नडाइक ने, जिनको लर्निंग साइकोलॉजी का फादर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल जो है वो बोलने के साथ साथ लिखना भी शुरू कर देता है, कौन सी स्टेज में, वो हमारी हो गई उत्तर बाल्यकाल।
लेटर चाइल्डहुड। नेक्स्ट है भाटिया बैटरी जो टेस्ट है उसमें कितने उपकरण का यूज़ किया था, तो उसमें 5 सब टेस्ट थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिट्राइवल ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टोर्ड इन मेमोरी, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से बच्चे की डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, तो इसमें आएगा दोनों, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अ टीचर कैन एनहांस मोटिवेशन, जो अध्यापक है अपने बच्चों में प्रेरणा किस तरह से जो है वो एनहांस कर सकता है, तो इसमें आएगा सभी चीज़ों के थ्रू, ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, ये किसने बोला था, ये वुडबर्थ का थॉट था। उसके बाद है ये जो हायरार्की ऑफ लर्निंग है जिसको अब्राहम मैस्लो ने दिया है, इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो कहाँ पे आता है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो है उसमें सबसे बॉटम पे आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड जिनको बोला जाता है, जो हमारी होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा मेंटल स्ट्रक्चर है जो आपको किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होता है, तो उसका नाम है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा इज़ द पैटर्न ऑफ नॉलेज या फिर पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। पनिशमेंट का यूज़ जो है वो आप बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस है उसमें गिलफर्ड ने 150 फैक्टर्स दिए थे। ठीक है, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग, स्पीयरमैन की थ्योरी है 2 फैक्टर थ्योरी, और उसमें उन्होंने 2 फैक्टर का यूज़ किया था, जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर। थैंक यू।